नमस्कार दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईगम टेक्नोलॉजी पे। तो दोस्तों, आज से हम लोग एक्सेल का शुरुआत करने जा रहे हैं, है ना। इस सीरीज़ में हम लोग एक्सेल को बेसिक टू एडवांस पढ़ने वाले हैं। तो आज एक्सेल का डे 1 है। तो डे 1 में हम लोग एक्सेल के जो बेसिक इंट्रोडक्शन होंगे उसको समझेंगे कि हाँ, एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं, है ना। उसके जो भी पार्ट्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, है ना, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्सेल होता क्या है। तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज़ आमतौर पर हम लोग डेटा एंट्री करने के लिए, डेटा मैनेजमेंट करने के लिए, है ना, अकाउंटिंग करने के लिए, चार्टिंग हो गया, ग्राफिंग हो गया, है ना, या प्रोग्रामिंग हो गया, इनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है। सिंपल, आपको यहाँ पे अपने कीवर्ड से स्टार्ट बटन प्रेस करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है एक्सेल सर्च करेंगे तो आप यहाँ से भी इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। दूसरा ये तरीका है कि आपको विंडोज़ जो है उससे और साथ में आर प्रेस करना है। विंडोज़ प्लस आर प्रेस करेंगे तो रन कमांड खुलेगा। ये जो है रन कमांड है, इसमें आपको टाइप करना है एक्सेल, और जैसे ही आप एक्सेल टाइप करके इंटर मार देंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आप इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास कोई भी वर्जन हो एक्सेल का, है ना, या आप 365 यूज़ करते हो या 2013 हो या 2019 हो, है ना, उससे मतलब नहीं है। जो भी इसमें बातें बताई जाएगी वो सब में, है ना, लागू होंगे। और हाँ, कुछ फीचर्स होंगे जो शायद में भी उसमें अवेलेबल ना हो। तो मेरे पास जो एक्सेल का वर्जन है वो 2021 है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो स्क्रीन है इसको हम लोग बोलते हैं वेलकम स्क्रीन। ये जो स्क्रीन है और ये जो आपको दिख रहा है ना, जहाँ पर हम लोग अपने डेटा को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। बाकी आपको यहाँ पर कुछ अलग से ही फॉर्मेट्स मिलते हैं, है ना, टेम्पलेट्स मिलते हैं। जैसे कि अगर आपको ट्रेकर बनाना हो, एक्सपेंस रिपोर्ट बनाना हो, बिलिंग स्टेटमेंट करना हो या लोन, ऐसा कुछ हो पर्सनली आपको मंथली बजट हो, सेल्स रिपोर्ट, तो ये टेम्पलेट्स होते हैं जो कि पहले से ही प्री डिजाइन रहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ मेन्यूज मिलते हैं, जैसे होम हो गया, न्यू हो गया, नया लेना है तो यहाँ से नया कर सकते हैं। कोई एग्जिस्टिंग अगर डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर उसके नीचे ही आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सर्च। अब सर्च किस लिए है, जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट पहले से बनाए होंगे तो आप उसको इजीली यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कोई रूटिंग नाम का है, जैसे मेरे पास एक ट्रैक नाम का एक वर्कशीट है, तो मैं इसे ओपन करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, है ना। यहाँ रिसेंट है, अब रिसेंट में वही से फाइल बनाया मिलेगा आपको जो आपने हाल फिलहाल में बनाया होगा। फिर आपको पिन, अब पिन सेक्शन में होता है वैसा फाइल जो आप हर बार यूज करते होंगे, तो आप उसको इजीली पिन कर सकते हैं। तो पिन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली उस फाइल को या वर्कशीट को खोलना है और यहाँ पर पिन का जो ऑप्शन है इसे क्लिक करना है, तो ये पिन वाले सेक्शन में चला जाएगा। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग ओपन करते हैं ब्लैंक वर्कबुक। अब जैसे ही ब्लैंक वर्कबुक होते हैं तो हमारा जो एक्सेल है उसका इंटरफेस हमें दिखता है। तो सबसे पहले यहाँ जब ऊपर में आइएगा तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो सेव का। आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑटो सेव का काम क्या होता है कि आप इसको जब ऑन कर देते हैं तो जो कुछ भी आप क्या करेंगे, सेव करेंगे, वो ऑटोमेटिक आपके ड्राइव में, है ना, या क्लाउड में स्टोर हो जाएगा। तो सिंपली सबसे पहले इसको थोड़ा सा 1 मिनट, उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार, है ना, जो कि आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो इसको भी हम लोग देखेंगे। क्विक एक्सेस के टूल के बाद यहाँ पर आपको मिलता है इस बुक का नाम, यानी जो वर्कशीट है पूरी की पूरी, इसका जो नाम मिलेगा वो आपको कहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर। तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। ये जो है इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। और इधर आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करना हो, और यहाँ से आप एक्सेल को मिनिमाइज कर सकते हैं और फिर यहाँ पर ट्रांसफर में क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। फिर इसको रीस्टोर डाउन कर सकते हैं, फिर मैक्सिमाइज कर सकते हैं और यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ये क्या है, हमारा टाइटल बार है। फिर उससे नीचे आते हैं तो यहाँ पर फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, है ना, ये जो है ये सबके सब आपको क्या बोलते हैं, इसको ग्रुप बोलते हैं, टैब बोलते हैं। ये जो दिख रहा है फाइल, होम, इंसर्ट, है ना, पेज लेआउट, फॉर्मूला, टैब, रिव्यू और व्यू हेल्प, तो ये सब क्या है, तो ये सबके सब टैब है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ से देखेंगे क्लिपबोर्ड से एडिंग्स तक जो भी आपको दिख रहा है इसको हम रिबन बोलते हैं। जैसे अब इसके बाद जो है क्लिपबोर्ड हो गया, फ़ॉन्ट हो गया, अलाइनमेंट, ये सब क्या है, ग्रुप्स है। उसके बाद आपको इसमें अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं जिनको हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। फिर जब बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है नेम बॉक्स। ये जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं नेम बॉक्स बोलते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, नेम बॉक्स। फिर उसके बाद आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखता है फॉर्मूला बॉक्स, है ना, जिसको हम फॉर्मूला बार भी बोलते हैं, ये फॉर्मूला बॉक्स भी बोलते हैं। फिर आपको यहाँ पर ABCD, है ना, ऐसे दिख रहा है, जिसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, है ना। जैसे आप अगर इसको क्लिक करेंगे ऐसे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ कॉलम है। तो ऐसे कहाँ तक जाएंगे, है ना। तो टोटल जैसे ही आप अपने कीवर्ड से कंट्रोल के साथ, है ना, राइट एरो प्रेस करते हैं तो आप कहाँ चले जाइएगा, लास्ट में चले जाइएगा। कहाँ चले जाइएगा, लास्ट में। तो टोटल नंबर ऑफ जो कॉलम्स होते हैं वो होते हैं 16,384, यानी 16,384 होते हैं। फिर अगर आपको होम पे आना है, मतलब शुरुआत में आना है, तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करिएगा तो आप शुरुआत में आ जाइएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि हाँ, कॉलम क्या होते हैं और कितने कॉलम्स होते हैं। अब ये जो 1 2 दिख रहा है ना, दीज आर रोज, इसे हम लोग बोलते हैं रोज। सेम चीज़ है, जब कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करिएगा तो आप सबसे नीचे आ जाइएगा और आप प्रेस करिएगा तो ऊपर चले जाइएगा। तो जो नंबर ऑफ रोज होता है वो 10,48,576 होते हैं। तो चलिए हम ये समझ गए कि भाई रोज और कॉलम्स होते क्या हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, जहाँ पर आपका रो और कॉलम, ठीक है, यानी ये जो हमारा कॉलम है और ये जहाँ पर मिलते हैं, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेल बोलते हैं, CEL, है ना, ये क्या है, सेल है। चलिए अगर मान के चलिए आपको इसमें जूम इन करना हो, जूम आउट करना हो, तो जब कंट्रोल से अप और डाउन एरो प्रेस करिएगा, कंट्रोल की प्रेस करके अपने माउस से अप और डाउन करेंगे तो ये जूम इन और जूम आउट होगा, ठीक है।
एक और चीज़ बताते हैं, जैसे आप टाइटल बार पर अगर 2 बार क्लिक करेंगे तो ये विंडो कुछ इस तरह हो जाएगा। अगर इसको छोटा बड़ा करना हो तो यहाँ से जैसे देखिएगा ऐसे खींच के आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए हमने जूम इन भी सीख लिया। अब देखिए यहाँ पर नीचे जब आएंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखेगा सीट, है ना, सीट 1। तो सीट 1 क्या होता है, ये जो वर्कशीट है, ये जो वर्कशीट है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के डेटा को बनाते हैं, जैसे अलग अलग मंथ का भी बनाते हैं, तो सबको अलग अलग रखते हैं। तो उसको नया सीट लेने के लिए तो यहाँ पर देखिए प्लस का आइकन है, तो प्लस पे जितना बार क्लिक करेंगे तो हम एक नया सीट लेंगे। चलिए, तो वर्कशीट नया लेना हो तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, हो जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जब आप कहते हैं इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो भी आप यहाँ से एक नया वर्कशीट को ले सकते हैं। तो 2 तरीके आप देखकर राइट क्लिक करके, मान के चलिए कि जो सीट 1 है, मेरे पास हम 12 मंथ का डेटा बना रहे हैं, जनवरी फरवरी का, इनका नाम चेंज करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए रीनेम का ऑप्शन है। अब यहाँ से हम इसको इजीली जनवरी कर सकते हैं, है ना। फिर आपको सीट 2 को करना है तो आप इसको इजीली राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर रीनेम पे क्लिक करके उसका नाम को चेंज कर सकते हैं। तो हम सीट इंसर्ट करना भी सीख गए और उसे रीनेम करना भी सीख गए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको डिलीट करना है तो सिंपली आप राइट क्लिक करिए, तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर दीजिए, राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर अभी देखें जैसे मैंने डिलीट किया तो कोई पॉपअप नहीं आया, लेकिन सिंपली अगर मैं मान के चलूँ जैसे जनवरी में सेल लिखा हुआ है, अगर कुछ और जैसे 45, 63, 56, है ना, अगर इस सीट को मैं डिलीट करूँगा तो देखिए कुछ इस तरह का यहाँ जिसमें बोल रहा है एक्सेल कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस सीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर इसको हम डिलीट कर देते हैं तो जो भी मेरा डेटा था इसमें, है ना, तो सबका सब परमानेंटली डिलीट होगा, उसे हम वापस नहीं ला सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मान के चलिए यहाँ पर आपको 56, 23, 59 ऐसे लिख करके मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक, तो इस डेटा को मैं वापस ला सकता हूँ। कैसे, जब आप कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करते हैं क्या हो जाएगा, अंडू हो जाएगा। तो भाई आप ये जो एक्सेल में गलतियाँ करते हैं उसे तो माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर आप सीट को डिलीट कर दीजिए तो उसे वापस लाया नहीं जा सकता। फिर आप कंट्रोल वाई करके उसे हटा सकते हैं, जेड से ला सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर मैंने यहाँ पर कोई नंबर लिखा और यहाँ पर कुछ लेटर्स लिखते हैं तो आप देखेंगे कि जो नंबर्स के अलाइनमेंट्स है वो आपका राइट में जा रहा है, लेकिन जो आपका नाम का जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट में जा रहा है। तो बाय डिफॉल्ट यही रहता है कि नंबर्स, है ना, वो राइट में आते हैं और जो लेटर्स होते हैं वो लेफ्ट में आते हैं। तो आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जो कि हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। फिर आप समझते हैं कि जो फॉर्मूला बार है ना, यहाँ तक है कि मान के चलिए कि अगर ये फॉर्मूला बार है ना, अगर आपके एक्सेल में नहीं तो आप कहाँ जाएंगे, व्यू में जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए है फॉर्मूला बार। अगर यह अनचेक रहेगा आपके व्यू में तो फॉर्मूला बार नहीं दिखेगा। सेम चीज़ है, अगर हेडिंग्स अगर ऑफ रहेंगे तो इधर जो आपको 1 2 दिख रहा था ABCD वो भी नहीं दिखेगा। तो आप एक बार चेक कर लेंगे, अगर नहीं दिख रहा तो हेडिंग्स और फॉर्मूला बार आपको कहीं अनचेक तो नहीं है। उसी तरह जो लाइनिंग दिख रही है इसमें लोग ग्रिड लाइन्स बोलते हैं, है ना, अगर ये यहाँ से अनचेक रहेगा तो जो लाइनिंग थी वो आपको नहीं दिखेगी। तो आप व्यू टाइप में जाकर के उसे चेक करके रखेंगे। चलिए, तो फॉर्मूला बार होता क्या है, जैसे सिंपली मैंने यहाँ पर देखिए 56 है, 23 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखा दे रहा है, लेकिन मैं इन सबको क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ। ठीक है, कैसे, इक्वल टू, है ना, और एक मिनट सॉरी, कैसे, तो भाई इक्वल टू, मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू, है ना, ये वाला, फिर प्लस नीचे, फिर प्लस और फिर यहाँ पर नीचे, ठीक है। और जब मैं इसको एंटर मारूंगा तो इसका जो टोटल नंबर आ रहा है कितना आ रहा है, इतना। तो यहाँ पर देखिए अब ये बता रहा है कि 138 कैसे आया है, तो भाई आप इन तीनों को जोड़ने के बाद ये चीज़ आया है। तो फॉर्मूला बार में वही चीज़ दिखाएंगे कि आप कोई भी सेल में अगर कोई फॉर्मूला लगाए रहेंगे तो आपको कहाँ दिखेगा, कहाँ दिखेगा, तो फॉर्मूला बार में दिखेगा। अब उसके बहुत बाजू में है नेम बॉक्स। और नेम बॉक्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ देखिए ये हमारा क्या था, रो था, है ना, और ये हमारा सेल, हमारा कॉलम था, ये हमारा कॉलम है, ठीक है, और ये हमारा रो है। तो यहाँ पर जब मैं किसी भी एक सेल में रहूँगा तो उसका जो नेम है वो हमें कहाँ दिखेगा, तो वो नेम बॉक्स में दिखेगा। जैसे अभी मैं J11 में हूँ, अभी मैं H15 में हूँ, तो आप आसानी से पता कर लेंगे कि हाँ अभी हम कौन से सेल में हैं। जैसे वहाँ पर O13 में है, उसके बाद जैसे ही आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं तो जैसे जो सेलेक्ट हो रहा है ना, एक सेल से दूसरे सेल तक, तो इसे रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेल रेंज बोलते हैं। तो सेल रेंज भी क्या होगा, अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसको यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको नेम बॉक्स में ही दिखेगा कि आपका सेल रेंज क्या है। जैसे 9R × 9C है, तो आप इजीली यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ गया तो अब मेरा जो G4 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ खत्म हो रहा है, O12 तक, तो ये मेरा क्या हो गया, सेल रेंज हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको समझ में आया होगा। फिर अब नीचे आइए तो यहाँ पर 2 चीज़ मिलता है। एक तो है आपका यहाँ पर ये जो रूलर्स होते हैं, क्या होते हैं, इसको रूलर्स बोलते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल रूलर और एक होता है वर्टिकल रूलर। अगर आपको ऊपर नीचे जाना है तो आप इसलिए इसको क्लिक करके जा सकते हैं, और उसी तरह सेम लेफ्ट और राइट जाना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूलर होते हैं। फिर आप यहाँ आइएगा तो यहाँ से जूम इन वगैरह कर सकते हैं। जैसे आपको सीट को जूम करना है तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके कर सकते हैं। तो जो मिनिमम जूम होता है इसमें 10% होता है और जो मैक्सिमम जूम होता है वो 400% होता है। बाकी मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया कि कंट्रोल के साथ जब हम माउस का अप और डाउन एरो प्रेस करेंगे तब भी हम इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आइए तो इस स्टेटस बार में आप देखेंगे, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर बताएगा कि इनका एवरेज कितना हो रहा है। आप ध्यान देंगे नीचे तो समझ में आएगा कि उन नंबर का, देखिए उन नंबर का एवरेज देगा, काउंट देगा, सम देगा। यानी कि यहाँ पर जितने भी नंबर्स रहेंगे, है ना, नंबर्स कितने भी रहेंगे तो इनका यहाँ पर क्या दिखाएगा, एवरेज दिखा देगा, काउंट दिखा देगा, है ना, और उनका सम दिखा देगा। तो चलिए मैंने सीट बना लिया है, इसको सेव करना आपको सिखाते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है। अब इसे मुझे सेव करना है तो मैं फाइल टाइप पे जाऊँगा, सेव पे जाऊँगा, है ना, और यहाँ से लोकेशन चूज करूँगा। आपको जहाँ पर भी सेव करना हो, डेस्कटॉप, डाउनलोड, है ना, डॉक्यूमेंट, सिंपली आप उसको सेलेक्ट करिए। और यहाँ पर मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ तो मैं डेस्कटॉप पे गया, इसका नाम जो लिखना आपको, है ना,
और उसके बाद इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। चलिए, मैंने आपको बता दिया कि आप अपने वर्कशीट को सेव कैसे कर सकते हैं। तो मान के चलिए अगर आपको इस वर्कशीट को प्रिंट करना हो तो फाइल में जाएंगे और यहाँ पर प्रिंट पे जाएंगे और यहाँ से उस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट के सेटिंग्स पर भी एक वीडियो आने वाला है, तो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख लें, ताकि आप जब भी एक्सेल में प्रिंट करें तो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि आपको वर्कशीट में वाटरमार्क लगाना है ना, सेम हेडर को सब प्रिंट करना, बैक साइड करना, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आपको इसका पीडीएफ बनाना हो, फाइल टाइम में जाएंगे और एक्सपोर्ट में जाएंगे और यहाँ से क्रिएट पीडीएफ क्लिक करके है ना इसको पब्लिश कर देंगे, तो मेरा वर्कशीट का क्या हो जाएगा, एक पीडीएफ बनकर तैयार हो जाएगा। मान के लिए वो आपको वर्कशीट क्लोज करना हो तो जाएंगे यहाँ पर फाइल टाइम में और क्लोज पे आएंगे, तो मेरा जो वर्कशीट था वो क्लोज हो गया। तो उम्मीद है कि आज की शॉर्ट इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ आपको क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग एक्सेल में कुछ अलग सीख रहे होंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।